हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल विल बी गुड, ऑल विल बी सेफ, दैट्स ग्रेट। दिस इज बीके माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, आईआईटी जेईई मेंस के लिए आईटीएफ का लेक्चर नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेक्चर नंबर 1 वी हैव डन, ठीक है। असाइनमेंट और सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज जाइए वीडियो नंबर 1 पर और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर असाइनमेंट और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस लेक्चर के अंदर। इसका असाइनमेंट जल्द ही डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड होगा। 1-2 दिन के अंदर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मस्त क्वेश्चन। बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सबकी हेल्प करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन डिवाइस आपके सामने स्टार्ट हो चुका है लेक्चर नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आई रिक्वेस्ट, एक पेज और एक पेन लेके बैठे हैं। एक पेज और एक पेन तैयार कर लीजिए ताकि वीडियो का एंड होते होते आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एक पेज और एक पेन और कॉन्सेप्ट इस पेज पे लिखते रहना, आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन लगाएंगे हम, असाइनमेंट आपको देंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो बिफोर मूविंग फर्दर, आप लोग याद रखें टिक्नोमेट्री भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इनवर्स टिक्नोमेट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन टिक्नोमेट्री का डोमेन और रेंज भी आपको पता होना चाहिए। ये डोमेन रेंज होता है क्या सर? व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज? अरे भाई, कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक मशीन है, उसके अंदर कुछ इनपुट जाएगा, कुछ आउटपुट आएगा। जो इनपुट गया वो डोमेन है, जो आउटपुट आया वो रेंज है, ठीक है। जो इनपुट है वो क्या है? डोमेन। जो आउटपुट है वो क्या है? रेंज। अच्छी तरह से बोलोगे तो बोलोगे सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज विच अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट। जो एक फंक्शन इनपुट वैल्यूज को ले सकता है वो डोमेन होगा, और जो आउटपुट वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो जरा बताओ फटाफट, डोमेन का मतलब सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, रेंज का मतलब सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। एग्जांपल, मैंने आपसे कहा ये मेरे पास x² है, इसके अंदर मैंने 1 डाला, मेरा आंसर क्या आया? 1 ही आया। मैंने इसके अंदर 2 डाला, मेरा आंसर क्या आया? 4 आया। तो ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ये इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए जी, पेज आपका तैयार और मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए गाइस, याद रखना है बच्चों, साइन एक्स का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी डालो, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो पंगा, ओके। कॉस एक्स का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी डालो, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो पंगा, ओके। दोनों भाई हैं साइन कॉस, दोनों रियल नंबर इनपुट लेके बैठे हुए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। 10x का इनपुट कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन 90 को छोड़कर। अब पंगा पड़ गया सर, ऐसा क्यों? यहां भेदभाव क्यों हो रहा है? याद करो, 10th क्लास के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद की थी और आपने वहां पे देखा था कि 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। मतलब 10 90 पर ऐसा आउटपुट आएगा जो हमें मालूम ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब एक फंक्शन में इनपुट डालो और आउटपुट वो आए जो हमें मालूम ही नहीं है। मतलब इनपुट तो जा रहा है, आउटपुट ऐसा आ रहा है जो अननोन है। तो अननोन आउटपुट का आज तक कुछ हुआ है? खुद सोचो, ऐसी मशीन जिसके अंदर आपने इनपुट तो डाला, आउटपुट अननोन, पता ही नहीं। जैसे आपका आईआईटी का एंट्रेंस, इनपुट तो हो रहा है, पढ़ाई तो हो रही है, आउटपुट इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, टॉपर भी हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मतलब π/2 इनपुट तो हो जाएगा, लेकिन आउटपुट डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो जब इनपुट पे आउटपुट डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो इसका मतलब 10x का इनपुट कोई भी रियल नंबर, लेकिन 90 को छोड़कर। अब सवाल उठता है, सर क्या 90 को छोड़ के क्या कोई और भी वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल, और भी वैल्यू हो सकती है। तो थोड़ा सा जनरलाइज इसको हम कर देते हैं दोस्तों। तो π/2 को हटा के मैं यहां पर लिख देता हूं, आप छोड़ दीजिए 2n+1 π/2 को, ठीक है। और ध्यान रखें, n यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर, n की वैल्यू नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। एग्जांपल, n डालिए इधर 0 तो आपका बचेगा 0, ये तो खत्म 0, π/2। मतलब 10 के अंदर कोई भी रियल नंबर डालो, π/2 को छोड़ दो। n डालो इधर 1 तो आपका बचेगा 3 π/2। मतलब 10 के अंदर कोई भी रियल नंबर डालो, 3 π/2 छोड़ दो, क्योंकि 3 π/2 पर भी 10 नॉट डिफाइन हो जाएगा।
तो ये बात याद रखनी है। अब तक आपको सिर्फ ये पता था कि π/2 को छोड़ना है, लेकिन अब 2n+1 π/2 को छोड़ना है, यानी π/2, 3π/2, 7π/2, 5π/2, 9π/2 एटसेट्रा। -9π/2, -3π/2 नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि n तो इंटीजर है, तो ये बात याद रखें। ठीक है गाइस, cot x का डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन n पाई को छोड़कर, n अगेन, n यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। याद करो cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती थी, ठीक है, तो इसलिए cot 0 इनफाइनाइट, cot पाई इनफाइनाइट, cot 2 पाई इनफाइनाइट, cot -2 पाई भी इनफाइनाइट, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जहां जहां इनफाइनाइट होती है उसको छोड़ दो। क्यों भाई, इनपुट तो सर्टेन है लेकिन आउटपुट तो ऐसा है जो अननोन है। अननोन आउटपुट हमें जब पता ही नहीं तो इनपुट डालने से फायदा क्या है कि नहीं? इनपुट डालने से बेनिफिट नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। आगे देखिए गाइस, sec, तो हमारा sec x का इनपुट भी कोई रियल नंबर होगा, लेकिन अगेन 2n+1 π/2 को छोड़कर। ऐसा क्यों? याद कीजिए sec π/2 की वैल्यू क्या होती है। पहले cos π/2 याद करो, cos 90 0 होता था, तो sec 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट को हम छोड़ देते हैं। कोसेक का याद रखो कोई भी रियल नंबर, लेकिन n पाई को छोड़कर। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम इन दिस वीडियो। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए मेरे साथ साथ, अच्छे बच्चे की तरह। चलिए अब पढ़ते हैं इनकी रेंज। तो बेटा sin x का जो आउटपुट है वो -1 से 1 तक रहता है, यानी साइन का आउटपुट मैक्सिमम 1 रहेगा, मिनिमम -1 रहेगा, याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये रेंज है। कॉस का भी बिल्कुल सेम रहता है, नो इश्यू। tan का जो आउटपुट है बताइए, tan का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, -∞ से इनफाइनाइट तक, एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉट का अगेन कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ तक, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सेक का आउटपुट -∞ से -1, देखो ये इंटरवल और यूनियन, और यहां पर ये इस तरह से 1 से +∞ ये रहेगा। यानी सेक का जो आउटपुट है वो कभी भी -1 और 1 के बीच का नहीं आएगा, यानी इसके बीच की वैल्यू कभी नहीं आ सकती। सेक का रिजल्ट कभी 0 नहीं आएगा, सेक का रिजल्ट कभी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या -0.1 नहीं आएगा। आप इस इंटरवल को हिसाब लगा सकते हैं कि -1 से इधर इधर और 1 से उधर उधर इसका आउटपुट रहेगा, याद रखना है। ठीक है, कोसेक का भी बिल्कुल सेम बिहेवियर, -∞ से -1, ये इंक्लूड है, मतलब -1 आंसर आ सकता है। ठीक है, यूनियन, ये यूनियन है, कंबाइंड 1 से +∞। तो गाइस ये आपको याद रखनी है टेबल। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्वेश्चंस आएंगे मजेदार। कॉन्सेप्ट तो वही है, एक तो आपको जनरलाइज बातें आ गई यहां पर, और एक इस आउटपुट का ध्यान। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये तो हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। चलो फटाफट से जरा देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1, याद है या भूल गए? और इसकी रेंज -π/2 से π/2। देखो ये जो रेंज होती है ना, इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब रेंज अगर हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कंडीशंस होती हैं। फिलहाल आपको यही वाली बात याद रखनी है। इसका डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से π, बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, tan इनवर्स का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेंज -π/2 से π/2। ठीक है जी, लेकिन ये ओपन इंटरवल में। cot x का कोई भी रियल नंबर, लेकिन 0 से π, ये भी ओपन इंटरवल में। हाँ जी, sec इनवर्स x का डोमेन जरा बताओ तो फटाक से, तो बता दीजिए, -∞ से -1। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट लगाना है, यूनियन और 1 से +∞। और जी कोसेक इनवर्स का भी सेम ही होता है, -∞ से -1, यूनियन 1 से +∞। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेक की वही होती है जो कॉस की होती है, बस 0 से π, लेकिन छोड़कर किसको? π/2 को। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। सेक इनवर्स की रेंज गाइस क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू बिल्कुल वही होती है जो साइन की होती है, इंटरवल भी सेम है, -π/2 से π/2, लेकिन यहां पर 0 को छोड़ दिया जाएगा, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो ये बातें अच्छे से याद रखें, न्यूमेरिकल आपके सामने आने वाले हैं, बढ़िया तरह से इसको नोट्स के रूप में बना लें, और न्यूमेरिकल के टाइम इनका यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तोड़ जल्दी से, फटाक से, शाबाश। गाइस इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा AM-GM का, बीच में क्वेश्चन यूज होगा AM और एक होता है GM। ठीक है, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला होता है A + B/2, AM ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर A + B/2, 3 नंबर A + B + C/3, 4 नंबर A + B + C + D/4। ठीक है,
जीएम को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, 2 नंबर अंडर रूट ए बी, ये स्क्वायर रूट है, 3 नंबर होते तो क्यूब रूट ए बी सी होता, 4 नंबर होते तो फोर्थ रूट ए बी सी डी होता। ये बात याद रखना, ठीक है। और एक खास बात होती है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल सेट हो जाता है। अर्थमेटिक मीन या तो बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। अपने नोट्स में से जगह दे दो। तो गाइस एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने डोमेन के अंदर। कैसे होता है बताऊंगा, ग्राफ की हेल्प से बताऊंगा। cot इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन की देखो ये पहचान है, अगर मान लीजिए x1 ग्रेटर देन x2 है, ठीक है, तो tan इनवर्स x1 भी ग्रेटर देन tan इनवर्स x2 होगा, ये इसकी पहचान है। या फिर मान लीजिए अगर x1 लेस देन x2 है, तो tan इनवर्स x1 भी लेस देन tan इनवर्स x2 होगा। यानी अगर वैल्यू ग्रेटर है तो आउटपुट भी ग्रेटर, अगर वैल्यू लेस देन है तो आउटपुट भी लेस देन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान, सेम बिहेवियर, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, दोनों सहमत हैं, दोनों अग्री करते हैं, ठीक है। cot इनवर्स x में जरा देखिए, अगर मान लीजिए x1 ग्रेटर देन x2 है, तो cot इनवर्स x1 का आउटपुट लेस देन cot इनवर्स x2 हो जाएगा। यहां देखो कॉन्ट्राडिक्शन है, यहां पर ग्रेटर देन थी वैल्यूज लेकिन आउटपुट लेस देन हो जाएगी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है। या फिर अगर x1 लेस देन x2 हुआ और cot इनवर्स जैसे ही लगाया तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। ऐसी cos इनवर्स x भी डिक्रीजिंग है इन इट्स डोमेन, cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग है। ये बातें याद रखना, रिसर्च का टॉपिक है। गाइस लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट बचेगा वो ये बचता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, याद रखना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। एक फॉर्मूला और है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2 होता है। और एक sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले बहुत इजी हैं लेकिन न्यूमेरिकल मस्त मस्त। तो अब देखते हैं, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको बताता रहूंगा। तो आई होप आपने कॉन्सेप्ट वाला पेज तैयार कर लिया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मस्त मस्त न्यूमेरिकल तैयार हो जाइए, शाबाश, ऑल सेट गो। जी क्वेश्चन आपके सामने मस्त मस्त, इसने कहा है डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। फटाक से देखते हैं जल्दी से। देखो आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, वो -1 से 1 के बीच में होता है। ऐसा आपने याद किया था टेबल पे, मैंने बताया था ना अभी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें दिख रही है ये इसके बीच में होनी चाहिए। तो इसको कुछ ऐसे लिखना है, देखो बड़े आराम से देखना। हमेशा ये पैटर्न आप लोग याद रख लें कि जो इनपुट वाली वैल्यूज है, इट मस्ट लाई बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसे लिखो। अब इसको आप सॉल्व कर लो नॉर्मल। 1 उधर गया तो 1 इधर भी आएगा, प्लस में हो जाएगा दोनों साइड जाके, यहां भी प्लस में हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 7x, ये 2 हो गया। 7 डिवाइड में जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, यहां जाएगा 2/7। आंसर हमारे हाथ में आ चुका है, दिस इज द डोमेन, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी। एक और देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। कॉस इनवर्स का डोमेन आपको याद होना चाहिए, ये होता है। तो इसको इसमें लिखो, लिखो बेटा, ऐसे करके लिखना होता है। वेरी गुड, ऐसे। 3 इधर भी भेजो, इधर भी भेजो। -1 प्लस का 3 हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है। बड़े आराम से सीखना है। यहाँ 2x बचा, यहाँ 4 बचा, डिवाइड में जाएगा 1, वहां गया 2, तो 1 और 2 मेरा आंसर आ गया। ये मेरा डोमेन है, ठीक है। सेक इनवर्स थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इसे जगह चाहिए। सेक इनवर्स साथ में 2x प्लस 1 है। तो डोमेन, इसका डोमेन आपको याद होना चाहिए था, ये होता है -∞ से -1 ऐसा, और यूनियन से ये जुड़ा होता है 1 से +∞ ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ध्यान से देखना। देखो इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये या तो इस इंटरवल में रहे या इस इंटरवल में रहे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं नंबर लाइन पे इसे डाल दूं तो -1 यहां होगा और 1 यहां होगा, इधर -∞ इधर +∞। ये कह रहा है -1 से इधर की तरफ आओ, यानी -1 से इधर की तरफ चलो, यानी इधर इधर आओ, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है 1 से +∞ की तरफ, यानी 1 से +∞ की तरफ, मतलब उधर उधर जाओ। मतलब इसका जो इनपुट है या तो इसमें से लो कोई भी, -1 से -∞ तक कुछ भी ले लो, 1 इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि देखो क्लोज इंटरवल है, ये भी देखो क्लोज इंटरवल है। या फिर 1 से लेके +∞ तक कुछ भी ले लो, ऐसा इसने कहा है। तो मैं इसको ऐसे तो लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसको देखो ऐसे करके लिख सकता हूं कि ये अंदर वाली वैल्यू यानी 2x + 1 या तो लेस देन इक्वल -1 हो,
देखो -1 से छोटी, -1, -2, -3, -4 इस तरह से इक्वल भी आएगा क्योंकि इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल है। या फिर ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में जाएगी तो देखो ऐसे लिखूंगा 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर ऐसे ना लिख करके अलग अलग लिखना पड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। ओके चलो सॉल्व करो। आप 1 को उधर ले जाओ, जाओ जी 1 उधर, माइनस का हो गया, और सॉल्व करो, हो जाओ जी 2 से 2 कट जाओ जी। x की वैल्यू -1 से छोटी, कितनी छोटी, -1 से छोटी कितनी छोटी, -2, -3, -4, -5, ओ ∞ तक, यानी -1 से छोटी लेकिन ∞ तक, यानी इसका आंसर तो ये रहा, ठीक है। और देखते हैं इसका आंसर। चलो जी 1 उधर जाओ, जाओ भाई साहब, 1 - 1 क्या हो गया जी, 0 हो गया साहब। ये कितना हो गया साहब, 0 हो गया। x की वैल्यू 0 से बड़ी, कितनी बड़ी, 0 से बड़ी 1, 2, 3, कितनी बड़ी, इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट तक एक ये आंसर हो गया। इस तरह से ध्यान रखना, इनफाइनाइट को हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो यानी एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। अच्छा एक बात, जब एक ही फंक्शन के दो आंसर आ जाएं, देखो ये आंसर है और एक ये आंसर है, तो उन दोनों आंसर को ना यूनियन से जोड़ा जाता है। यूनियन का मतलब कंबाइंड, इसका मतलब इसके अंदर या तो इसमें से कुछ रख दो या फिर इसमें से कुछ रख दो, दोनों का मिक्स है, या तो ये या वो, दोनों को कंबाइंड करके कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, -∞ से -1 यूनियन, और इधर क्या रहेगा 0 से +∞। ये मेरा आंसर है। ये ध्यान रखना, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन है। तो दिस इज माय रिजल्ट, ठीक है। एक बात और, एक फंक्शन के अगर एक से ज्यादा आंसर आ जाएं, जैसे एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, तो दोनों को यूनियन से जोड़ते हैं, ठीक है। यूनियन से एक फंक्शन के, दोबारा सुनो, एक फंक्शन के अगर दो आंसर आ जाएं तो यूनियन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये अकेला फंक्शन है। अब अगली जो अगला आ रहा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दो फंक्शन होंगे। दो फंक्शन के आंसर अगर अलग अलग आए तो दोनों के आंसर को इंटरसेक्शन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज हो गए? नहीं, दोबारा सुन लो। एक ही फंक्शन के अगर दो आंसर आए तो यूनियन से जोड़ो, और दो फंक्शन हो, जैसे ये साइन है और ये कॉस है, इसका आंसर अलग, इसका आंसर अलग, और दोनों सवाल प्लस माइनस में लगे हुए थे, इकट्ठे लिखे हुए थे, तो दोनों को इंटरसेक्शन से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है अभी बताता हूं, ठीक है। इतना आप नोट करो फटाक से, और ये बातें लिख लो जरा अच्छे से, शाबाश। गाइस 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्होंने कहा है डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज बताओ यार, जब फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखते ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, ऐसा मेरा बिलीफ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सॉल्यूशन, और इसने कहा है साइन इनवर्स 5x - 2 का डोमेन बताओ, इनपुट बताओ। तो आप याद रखें कि डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स होता क्या है, साइन इनवर्स समथिंग, कुछ भी हो। तो आपको याद है टेबल में -1 से 1, ऐसा आपने याद किया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, यहां पर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी ये बातें सीखी थी, ठीक है। तो आप याद रखें कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 तक होता है। बट यहां पर डोमेन कुछ और दे रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये डोमेन है, डोमेन, रेंज नहीं है, डोमेन है। याद रखना, डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट, और सेट ऑफ इनपुट ये होता है जो फंक्शन के अंदर रखा गया है, यानी ये जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए इसे इस तरह से लिख दीजिए, जो भी अंदर है इस तरह से, ठीक है। बड़े आराम से सीखिए, मजेदार सवाल, समझ में आएगा पक्का, ऐसी मेरी गारंटी है। -2 इधर भेजो प्लस का हो जाएगा, -2 इधर भेजो प्लस का हो जाएगा। बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे स्लो मोशन में काम करो। 2 में से बन गया 1, ये 5x, इधर बचा 3, 5 अपॉन में भेजो 1/5, ये x 3 अपॉन में भेजो 3/5। अरे आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 1/5 और 3/5 क्लोज इंटरवल, ये मेरा आंसर है। मतलब x की वैल्यू अगर ये होगी या ये होगी या इसके अंतराल के बीच में होगी, इंटरवल के बीच में होगी, अंतराल शुद्ध हिंदी हो गई, इसके बीच में होगी, तो मेरा ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। एक बार और, जो भी आपको वैल्यूज है वो इसकी स्टैंडर्ड डोमेन के अंदर रख दीजिए, सॉल्व करते रहो, यू विल गेट रिजल्ट। अगला देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पे कॉस इनवर्स को अलग डील करेंगे, पहले लिख देते हैं 3x - 7 प्लस में क्या है sin x, ठीक है भाई। इसका डोमेन तो हमें याद है रियल नंबर,
sin x का डोमेन रियल नंबर, कुछ भी डालो। और ये हमें सॉल्व करना आता है अभी। cos इनवर्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ऐसा माथुर सर ने बताया है। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया है और आपको याद हो गया है ना? याद है ना? पक्का? हाँ बोलो यस। चलिए, तो इसका मतलब -1 और 3x - 7 इसके बीच में होनी चाहिए। सॉल्व करो, 7 इधर आया तो -1 + 7, इधर 3x, 7 उधर गया तो 8 हो गया प्लस का, इधर मैं डायरेक्ट 6 लिख दूं, लिख सकता हूं। 3 डिवाइड में गया 2 हो गया, 3 उधर गया डिवाइड में 8/3 हो गया, आंसर आया 2 8/3। ऐसा देखो, जब जब दो फंक्शन होंगे प्लस माइनस में, यहां पर देखो दो फंक्शन एक साथ है, आप लोग देख सकते हो, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा, तब दोनों फंक्शन के आंसर को हमेशा इंटरसेक्शन से जोड़ा जाता है, इंटरसेक्शन से। यानी पहले का आंसर 2, 8/3 और दूसरे का रियल नंबर। इंटरसेक्शन क्यों? अरे भाई ये ओवरऑल फंक्शन है, बड़े ध्यान से सुनना। इंटरसेक्शन क्यों? जब जब दो फंक्शन होंगे प्लस से माइनस से जुड़े होंगे और उनका डोमेन पूछेगा तो उसके आंसर और दूसरे के आंसर, तीन होते तो तीसरे का आंसर इंटरसेक्शन से जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात, क्योंकि ये फंक्शन इस पर डिफाइन है, ये फंक्शन तो किसी भी फंक्शन पे डिफाइन है, रियल नंबर पर। तो रियल नंबर तो 10 भी होता है, 20 भी होता है। अगर मैं इस पूरे में 20 डालूंगा तो ये तो 20 पे डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि ये फंक्शन तो केवल इस पर डिफाइन है। इसमें तो 20 डाल नहीं सकते, क्योंकि इसकी ये 20 वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका इनपुट इसमें से लेना पड़ेगा। इसका मतलब पूरे फंक्शन पर ऐसी सेट ऑफ कॉमन वैल्यू डालो, कॉमन कॉमन कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। तो इसलिए 2-3 फंक्शन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा आंसर लिया जाता है। तो सोचो, रियल नंबर तो कुछ भी होंगे, कुछ भी, उनके साथ इसका कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन यही तो रहेगा खुद, है ना? कॉमन तो ये खुद ही रहेगा। कैसे? देखो ऐसे, मान लीजिए एक सेट है, इसमें 1 और 2 है, और एक सेट है उसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 बहुत सारे हैं। तो एक तरह से मान के चलोगे ये तो लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है। कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो यहां और यहां दोनों में हो, तो 1 दोनों के अंदर है, ठीक है, 2 दोनों के अंदर है, ठीक है। तो कॉमन देखो ये सेम टू सेम यही आ गया, तो इसलिए इन दोनों का कॉमन यही वाला आएगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं क्योंकि आई नीड स्पेस। ठीक है जी, आप फटाक से इसे नोट कीजिए और बात को समझिए और लिख लीजिए कि जब भी 2 या 3 फंक्शन कंबाइंड होंगे प्लस माइनस में तो आंसर हमेशा उसका कॉमन लिखा जाएगा। जल्दी से करो। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों लोग, एक येरा, एक येरा, एक येरा। इसका डोमेन तो मुझे पता है रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इसका डोमेन, इसमें कुछ नहीं है, खाली एक्स है। इसका डोमेन मुझे पता है -1 से 1, ठीक है जी। इसका डोमेन मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे? -1 और 2x उसके बीच में होना चाहिए। 2 हटाओ तो माइनस का 1/2 हो गया इधर, ठीक है, इधर 1/2, यानी इसका आंसर -½ से ½ ठीक है। अभी अभी आप लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है? कि जब 2-4 फंक्शन कंबाइंड होंगे तो आंसर इंटरसेक्शन होगा। क्यों? ताकि पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन उस कॉमन वैल्यू पर मान जाए, अग्री कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, डिफाइन हो जाए। तो चलिए जी, इन सब का आंसर -1/2 1/2, ठीक है। कॉमन किसके साथ? -1 और 1, ठीक है। कॉमन किसके साथ? रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो ये भी होता है, ये भी होता है। चलो अब देखो, ये ज्यादा है, अगर नंबर लाइन पे रख के दिखाऊं तो -1 यहां है, 1 यहां है, -½ यहां कहीं होगा, ठीक है, ½ यहां कहीं होगा, और रियल नंबर तो ये पूरी रियल नंबर है। तो कॉमन कौन मिला? कॉमन सिर्फ इतना मिला, ठीक है। कंफ्यूज हो गए हल्का सा, ध्यान से देखो। रियल नंबर सब कुछ है। मान लीजिए मैं आपको एक सेट से बताता हूं, इस सेट में पड़ा है -1/2 और 1/2, ठीक है, और इस सेट में पड़ा है -1 1, और इस सेट में पड़ा है सपोज करो -2 -3 -1, ठीक है, और माइनस का ½ और प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे कुछ पड़ा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं भाई इन तीनों में कॉमन निकालो। कॉमन का मतलब जो सब में हो, -½ यहां भी, -½ यहां पर भी होगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, -1 -½ 1 और ½ यहां भी है, -½ यहां भी है, ½ यहां भी, ½ यहां भी और ½ यहां भी। कहां है ½? ये रहा। कहां गया यार? ये रहा, ये ½ है। तो कॉमन सबका यही तो हो गया यार। ये देखो, ये हमारा कॉमन हो गया सबका, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन रिजल्ट देखा जाता है। कॉमन मतलब कि -½ से ½ ये वाली वैल्यू इसके अंदर तो मिल ही जाएगी,
क्योंकि -1 से 1 के बीच में -हाफ से हाफ तो मिल ही रहा है, और ये सारी वैल्यू रियल नंबर में तो है ही, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा ना, इसका जो सबका कॉमन है वो -हाफ से हाफ आएगा। दिस इज माई रिजल्ट। ठीक है, कॉमन का चक्कर सीख जाना। ठीक है, और बताता हूं आगे। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए बच्चों। इसमें क्या, इसका डोमेन बताओ और इसका रेंज बताओ। तो पहले समझते हैं डोमेन। आपको मालूम है अंदर वाली वैल्यूज -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये साइन इनवर्स है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा, ये -1, यहां पर आ गया अंडर रूट, इधर x² -1, इधर आ गया 1। ठीक है, स्क्वायरिंग करो यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी कुछ ऐसा लिखा जाएगा, और ये अंडर रूट हट जाएगा कुछ ऐसा। ये तो मीनिंगलेस हो गया। देखना यहां भी +1 और यहां भी +1, तो ये मीनिंगलेस है, एब्सर्ड, बकवास। व्हाट इज दिस? दिस इज एब्सर्ड, ये बकवास हो गई। तो जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी और कहीं पर माइनस हो, ठीक है, इनइक्वालिटी के अंदर, तो इस माइनस का मतलब यहां खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि स्क्वायरिंग करते ही नेगेटिव वैल्यू तो कभी कंसीडर होंगी ही नहीं। ठीक है, तो -1 वाला अंतराल खत्म, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा स्क्वायरिंग के बाद, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ऐसे अंडर रूट हट जाएगा और कुछ ऐसे। बात समझ में आई? एक बार और सुन लो। देखो साइन इनवर्स की वैल्यू -1 और 1 तक कुछ भी इनपुट ले सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो माइनस वाला पोर्शन पूरा खत्म, क्योंकि अगर मैंने स्क्वायरिंग किया भी तो ये 1 बन गया, ये भी बन गया 1। तो ऐसे कैसे हो सकता है कोई वैल्यू 1 से छोटी 1 से बड़ी? तो वो एब्सर्ड हो गया था, बकवास हो गया था, मीनिंगलेस हो गया था। तो इसलिए यहां जो नेगेटिव पोर्शन है वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि स्क्वायरिंग से नेगेटिव इनपुट खत्म हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से इधर इधर कुछ भी ले लो पॉजिटिव, और 0 से इधर वाली साइड मर गई, डेड हो गई। ये बात याद रखना, पॉइंट रिमेंबर। ठीक है, इस पे नोट्स बना लो, स्टार लगा लो, इस तरह से काम की चीज है। अब इसको अलग अलग पार्टीशन दे दो। ये वाला पोर्शन अलग हो गया जी, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका अलग हो गया। बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं। ये 1 ले जाओ इधर, कुछ ऐसा हो गया, 1 ले जाओ उधर, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x² ग्रेटर देन 1। बात एक है, देखो x² ग्रेटर देन 1 है, अभी भी देखो x² ग्रेटर देन 1 है। अरे इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, साइन बदल दिया, एक ही बात है। यहां से x² की वैल्यू आ गई √2, और आपको पता है x की वैल्यू अंडर में एक बार पॉजिटिव कंसीडर होती है और एक बार नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे ना अगर हम, नेगेटिव √2 अगर मैं इसको लूंगा तो ये साइन बदल दिया जाएगा, ये साइन ऐसा हो जाएगा कुछ, a ग्रेटर देन इक्वल। ये बात याद रखना, जब भी इनइक्वालिटी का सिंबल होता है और रूट में कोई आंसर आता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस में एज इट इज लेते हैं, नेगेटिव में साइन जो भी है वो रिवर्ट हो जाता है, बदल जाता है। 2 आंसर आ गए। यहाँ x² उधर गया, स्क्वायर उधर गया, √1 हो गया। रूट में से वैल्यू बाहर निकलेगी तो एक बार +1 और एक बार -1, अगेन साइन रिवर्ट हो जाएगा। नंबर लाइन पे रख दो जरा, ऐसे रखो जी नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है। -1 यहां कहीं होगा, ठीक है, 1 यहां कहीं होगा, दोनों वैल्यू इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, इक्वल। ठीक है, -√2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो यहां कहीं होगी। ठीक है, ये माइनस का √2 आ गया, +√2 यहां कहीं होगी, ये √2 हो गया। अब जरा देखते हैं इनके इशारे समझो। ठीक है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 ये रहा, 1 से बड़ी उधर की तरफ जाएगी, चलो जी उधर की तरफ। x की वैल्यू -1 से छोटी, इधर की तरफ जाएगी, चलो जी इधर की तरफ। ठीक है, x की वैल्यू √2 से बड़ी, √2 किधर है, इधर नहीं, छोटी, लेस देन √2 से छोटी वैल्यू इधर की तरफ आएगी। ठीक है, दोनों की चौंच मिल गई, चौंच से चौंच मिल गई, तो मतलब ये वाला आंसर कॉमन रीजन लिया जाएगा। ठीक है भाई, ये भग रहा है उधर, वो आ रहा है इधर, दोनों ने राजी हो गए, बोल रहे चलो जी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो दोनों की बातचीत हो गई, यानी दोनों कॉमन पॉइंट पे मिल गए। यहां बढ़ाओ, x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से बड़ी उधर की तरफ होगी, इधर, तो देखो इसका आंसर ये आ गया, तो 2 आंसर मिल गए। फंक्शन मेरा एक है, एक ही फंक्शन के 2 आंसर आ गए, तो एक ही फंक्शन के जब 2 आंसर आ जाए तो यूनियन से जोड़ते हैं, लेकिन जब 2 फंक्शन के अलग अलग आंसर आए तो इंटरसेक्शन से जोड़ते हैं, ये बात भूल मत जाना। तो इसका आंसर आ जाएगा जी मेरा -√2 से -1, क्लोज इंटरवल आएंगे, यूनियन, और ये कितना है 1 से √2, यहां भी क्लोज इंटरवल। दिस इज माय रिजल्ट, ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जी, रेंज निकालनी है। देखो जब भी आपसे रेंज पूछे ना, तो सबसे पहले डोमेन का अरेंजमेंट करो, बिना डोमेन के रेंज नहीं निकलेगी, पहले डोमेन निकालो। साइन इनवर्स का डोमेन हर बच्चे को मालूम है, -1 से 1 होता है। टेन इनवर्स का डोमेन हर बच्चे को मालूम है, रियल नंबर होता है। कॉस इनवर्स का डोमेन हर बच्चे को मालूम है, -1 से 1 होता है। ठीक है, अब अलग अलग फंक्शन है ये, और मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि जब भी अलग अलग फंक्शन हो, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और डोमेन निकाल रहे हो,
तो सबको इंटरसेक्शन से जोड़ते हैं, कॉमन रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये यहां पर डिफाइन है, ये यहां पर डिफाइन है, ये कहीं पर भी डिफाइन है। तो अगर कहीं की भी वैल्यू यहां डाल दी तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स में कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी रियल नंबर यहां थोड़ी डाल सकते हैं। तो तीनों का कॉमन लेना पड़ेगा, तब आके डोमेन निकलता है। तो देखो ये रहा और ये रहा, और कॉमन हमें दिख रहा है -1 से 1, क्योंकि -1 से 1 इसमें भी मिल जाएगा, इसमें ही मिल जाएगा, तो ये कॉमन है। तो ये तो आ गया जी आपका डोमेन। ठीक है, चलो डोमेन हालांकि इसने पूछा नहीं है, लेकिन हमने निकाल दिया, तो आपको डोमेन भी आ गया निकालना। अब निकालनी है रेंज। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। रेंज का मतलब पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा। इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इकट्ठा कर दिया मैंने, और टेन इनवर्स एक्स को अलग छोड़ दिया। इसका फॉर्मूला π/2, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, सबसे एंड में, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। ठीक है, ये टेन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी इसका जो, और इनपुट क्या है, इनपुट हमारा ये है, या तो -1 या 1, कुछ भी डालो इसके अंदर। तो यानी मिनिमम इसके अंदर -1 डाल सकते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर 1 डाल सकते हैं। तो अगर मैंने इसके अंदर -1 डाला, मतलब ये पूरा मेरा रिजल्ट है, ये पूरा मेरा फंक्शन है, इसी का नया रूप बन गया ये। अगर इसके अंदर मैंने -1 डाल दिया, डालना जरा -1 मिनिमम, तो आएगा π/2 प्लस tan इनवर्स -1। और अगर मैंने 1 डाल दिया तो आउटपुट π/2 tan इनवर्स 1। आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने पहले डोमेन निकाली है, ध्यान रखना। tan इनवर्स के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, π/2 हो गया, माइनस बाहर, और tan की वैल्यू 1 π/4 पे, π/2 में से π/4 माइनस हुआ तो π/2 आ गया, और इधर π/2 तो ऐसे रहेगा। tan इनवर्स 1 π/4 होता है, एलसीएम ले लो, 3 π/4 आ गया। ठीक है, तो मेरी रेंज आ गई 3 π/2 से 3 π/4, ये मेरी रेंज है। यानी यहां, ओ सॉरी, π/2 से, ये π/2 है, ओहो, π/4 से, ये π/4 है। ठीक है, सॉरी, तो ये π/4 है, π/4 से 3 π/4 मेरी रेंज है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हमेशा पहले डोमेन निकालना है, फिर रेंज पे खेलना है। ओके गाइस, फटाक से नोट कीजिए, तैयार कीजिए अपने नोट्स। शाबाश, हम बढ़ते हैं शानदार क्वेश्चनों की तरफ। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले में कहा है डोमेन बताओ, दूसरे में कहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बताओ। देखते हैं भाई, आपको मालूम है, बचपन से आपको बताया गया है कि tan अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज हो, रूट के अंदर अगर कोई भी चीज है तो वो कभी भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। बताया ये तो, कब बताया? तो 10th में आपको बता दिया था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव या 0 हो सकती है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, π/6 को उधर भेज दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये तो एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आपको मालूम है कि जो साइन इनवर्स है, देखो ये साइन इनवर्स के अंदर बन गई इक्वेशन। आपको मालूम है कि जो साइन इनवर्स है, इसका जो आउटपुट है, मैं इनपुट की बात नहीं कर रहा, आउटपुट, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूं। अब साइन इनवर्स का ओवरऑल जो आउटपुट है वो -90 और 90 के बीच में होता है। यानी इसका आंसर या तो -90 रहेगा या 90 रहेगा। यानी मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि या तो -90, ठीक है, साइन इनवर्स 2x का कंबाइंड रिजल्ट, इनपुट नहीं हो रही बात, बहुत पूरे आउटपुट की हो रही है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर हम डोमेन निकालेंगे। फिलहाल आप यहां पे देखो, और यहां पर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा होता है। दो बातें हो गई। ठीक है, यानी एक तो बोल रहा है साइन इनवर्स की वैल्यू ये है, और एक बोल रहा है साइन इनवर्स की वैल्यू ये है। दो बातें यहां पर हो गई। तो इन दोनों बातों को कंक्लूड कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स -π/6 से बड़ा है, और यहां कहा जा रहा है साइन इनवर्स -π/2 से बड़ा है। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो ये -π/2 मतलब -90, यहां कहीं -π/6 आएगा मतलब -30, और यहां कहीं π/2 आएगा यानी 90। यानी एक में तो कहा जा रहा है कि वैल्यू यहां से लेके यहां तक लो, और एक में बोल रहा है कि वैल्यू यहां से लेके यहां तक लो। तो हम इस बात को लेंगे, दोनों बात जहां राजी हो जाए, दोनों बात जहां एग्री हो जाए, तो ये वाली बात। तो दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, -π/6 ये ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स 2x ये ऐसे रहेगा, और ये π/2 रहेगा। साइन इनवर्स अगर अपनी जगह बदलेगा तो ट्रिगो बन जाएगा, बन गया जी ट्रिगो, देखो। ठीक है, ये 2x ऐसे रहेगा, ये यहां जाएगा तो यहां भी ट्रिगो बन जाएगा। ठीक है, साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू जरा क्या होती है बताओ? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2x रहेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 2 डिवाइड में गया -1/4, 2 इधर डिवाइड में गया 1/2। तो देखो ये मेरा आंसर कहा जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको देखना था, -1/4 से 1/2। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेना कि पहले अंडर रूट वाला लॉजिक लगाया गया, फिर जो इसका असली आउटपुट होता है वो लगाया गया, दोनों को मैंने कंबाइन किया, फिर जाके एक्स की वैल्यू निकाली, तब जाके मेरा आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IIT जेईई में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, इसने कहा मिनिमम वैल्यू बताओ एन की। ठीक है भाई, आपको मालूम है tan इनवर्स अपनी जगह बदलेगा तो ट्रिगो बनेगा, लेकिन इससे पहले एक बात याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मतलब अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, यहां पे जो सिंबल लगा हुआ है आप वही सिंबल यहां लगाना, ग्रेटर है तो ग्रेटर देन लगाना, लेस देन है तो लेस देन लगाना, लेस देन इक्वल है तो लेस देन, जो भी सिंबल है वही लगाना। तो tan इनवर्स का सवाल है, tan इनवर्स में दो बातें ले ली, तो अगर मैं इसके आगे tan इनवर्स लगा दूंगा तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बात याद रखनी है, स्टार्टिंग में बताई थी। लेकिन अगर यही सवाल कॉट इनवर्स में होता, कॉट इनवर्स में असाइनमेंट में मिलेगा सवाल ऐसा, तो अगर कॉट इनवर्स में यही सिंबल होता तो ये तो मैं यही लगाता, लेकिन जब मैं यहाँ कॉट इनवर्स चिपकाता ना, तो मैं साइन को बदल के ऐसा कर देता। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये tan इनवर्स इंक्रीजिंग होता है तो ये लॉजिक यही रहेगा। तो भाई दोनों तरफ tan चिपकाओ, तो tan इनवर्स n बाई पाई ऐसे। अब बात आ रही है सर tan क्यों चिपका रहे हो, ये तो tan इनवर्स है। अरे tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स अगर इंक्रीजिंग है ना तो tan भी इंक्रीजिंग है, कॉट इनवर्स अगर डिक्रीजिंग है ना तो कॉट भी डिक्रीजिंग है। ध्यान रखना, उल्टे भी इनके सच बात होती है। तो यहां पर भी मैंने कॉट ये tan चिपका दिया, दोनों तरफ tan चिपका दो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये पूरा x1 है, ये पूरा x2 है, ये x1 x2 दोनों तरफ। अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स ना चिपका के tan भी चिपका दूंगा, tan x1, तब भी बिहेवियर वही रहेगा। ठीक है, तो जो बिहेवियर tan इनवर्स का है वही बिहेवियर tan का भी है, जो बिहेवियर कॉट इनवर्स का है वही बिहेवियर कॉट का भी है, इसे याद रख लो। ठीक है, लेकिन विद इन द डोमेन के अंदर ये याद रखना, tan से tan खत्म, n पाई बाई पाई बचा, इधर tan पाई बाई 4 1 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई पाई हो गया, n की वैल्यू 3.14। लेकिन इसने कहा है कि n यहां पर नेचुरल नंबर है, यहां मैं लिखना भूल गया, n यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर है। तो जरा सोचो 3.14 से बड़ा नेचुरल नंबर बोलो, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसने पूछा है मिनिमम, तो सबसे पहले कौन मिल गया 4, तो n की वैल्यू 4 हमारा आंसर। ऐसे 3 क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा, पहले वीडियो समझ लो, फिर असाइनमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जब मैं बताऊंगा तब। ठीक है, चलो फटाक से इसे नोट करो, अच्छे से समझो, और ये बात याद रखना, जो बिहेवियर tan इनवर्स x का है वही बिहेवियर tan का भी है। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं गाइस, पहले में कहा मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी। ठीक है, और दूसरे में एक ये क्वेश्चन है, पहले जरा इसी को देख लेते हैं, आसान वाले को, तो बड़े आराम से समझना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z 3 पाई बाई 2 है। 3 पाई बाई 2 को अगर मैं फर्दर बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। और आपको मालूम है साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होती है, यानी इसको अगर बांटा जाएगा तीनों में तो बराबर ही बांट सकते हैं, और कोई बांटने का डिवाइड करने का तरीका नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स x मैक्सिमम पाई बाई 2 पर होता है। अगर मैंने इसे पाई बाई 2 से कम दे दिया तो ज्यादा बचेगा, ज्यादा ये लोग ले नहीं सकते, क्योंकि हर बंदा पाई बाई 2 ही लेगा, क्योंकि बराबर का हिसाब है ना, केक कट रहा है, सब में बराबर बट रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 मिल गई, साइन इनवर्स y की वैल्यू भी पाई बाई 2 मिल गई, और साइन इनवर्स z की वैल्यू भी पाई बाई 2। इनवर्स अपनी जगह बदलेगा, ट्रिगो बनेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इधर भी साइन 90 की वैल्यू 1, इधर भी z की वैल्यू भी 1। हमें x y z मिल चुका है, x y z हम इसके अंदर डाल देंगे, x की जगह 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है, यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी हो 1, यहाँ भी 1 की पावर 301, ऊपर कितना है 3, और ये 1 1 1 3 की पावर 3, 9 इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आप IIT जेईई में निकाल सकते हैं क्वेश्चन जल्दी। ठीक है, सारे क्वेश्चन IIT जेईई में आए हुए क्वेश्चन है ये, कभी ना कभी। ठीक है, तो मस्त क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग में देखो, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, अजीबोगरीब नंबर की पावर कुछ भी, साइन कॉस टेन 2 8 8 2 2 4 4 या दो कोई भी दो फंक्शन, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को AM और GM से करते हैं। बताया था ना मैंने, AM अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट AB होता है, और मैंने कहा था AM ग्रेटर देन इक्वल GM होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो ऐसे करते हैं, ये हमारा A नंबर है और ये हमारा B नंबर है, इसे A और इसे B माना जाएगा।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा। ठीक है, AM का फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड कर दो, 8 साइन इनवर्स x प्लस 8 कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ये रहा a प्लस b बाई 2, ये a ये b, ग्रेटर देन इक्वल GM का फॉर्मूला, दोनों की मल्टीप्लाई, 8 और 8 की मल्टीप्लाई, बेस 8 है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ऐड हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स x ऐसी रहेगा, 8 कॉस इनवर्स x ऐसी रहेगा, अपॉन में 2 ऐसी रहेगा, नो इश्यू। ये हो गया 8, और आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, 8 ऐसी रहेगा, साइन इनवर्स x प्लस 8 कॉस इनवर्स x डिवाइड में 2 है, ग्रेटर देन इक्वल, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो ये पूरे की पावर देखो हाफ हो गई, रूट का मतलब हाफ। ठीक है, हाफ और ये दोनों जब टकराएंगे, थोड़ी जगह कम पड़ गई मेरे को, मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा पोर्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपका हो ही गया है ना, ऑलमोस्ट क्या समझ में आ ही गया आपको ये तो देखिए जी यहाँ क्या बचा, 8 साइन इनवर्स x प्लस 8 कॉस इनवर्स x अपॉन 2 इज इक्वल ए ग्रेटर देन इक्वल 8 की पावर। ठीक है, ये हो गया पाई बाय 4, क्यों, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 क्रॉस कर दो उधर, तो 8 साइन इनवर्स x प्लस 8 कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन 2 दे गया, तो 2 मल्टीप्लाई में 8 को भी ना 2 का बेस बना के लिखो, तो ऐसे लिखते हो 2 की पावर 4, बोलो 2 की पावर 4 या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है यार, क्या करते हो। ठीक है, 8 गलती करवा देते हो आप लोग मेरे से, ऐसा हो गया बच्चों। इसके बाद बोलो जरा शाबाश, देखो 2 और ये हो गया 2 की पावर 3 पाई बाय 4, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद 8 साइन इनवर्स x प्लस 8 कॉस इनवर्स x, ये वो फंक्शन है जो हमें निकालना था, देखो सेम टू सेम वही है, बेस सेम है, पावर 1 बेस सेम है, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 3 पाई बाय 4। अब जरा सुनना ध्यान से, इसने कहा ये फंक्शन ग्रेटर देन, बड़ा है इससे, मतलब ये फंक्शन इससे बड़ी वैल्यू लेगा, कितनी बड़ी हमें नहीं पता है ना, और हमसे क्या पूछा है, मिनिमम, इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू लेगा, तो छोटी वैल्यू तो यही रहेगी, इससे नीचे तो नहीं गिरेगा ना, ये इतना तो रहेगा, तो इसका मतलब हमारा मिनिमम आंसर आ गया 2 की पावर 1 प्लस 3 पाई बाय 4। ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट में बहुत मिलेंगे। ठीक है, फटाक से इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, शाबाश, मेरा बिलीफ है कि यू ऑल आर बेस्ट एंड यू कैन डू वेल। ठीक है, अच्छे से तैयार करो। तो गाइज ये था हमारा ITF का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस के ऊपर असाइनमेंट आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, 1-2 दिन का वेट कीजिए। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कभी भी ये मत सोचना कि अगर मैं इस वीडियो को अपने दोस्त को भेजूंगा तो उसका फायदा हो जाएगा, उसका फायदा इसका फायदा नहीं सोचते, पढ़ाई जितना बांटोगे उतना फायदा होगा। आप अपना देखो, वो अपना देखेगा, तो जरूर चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों को अवेयर कराइए और अच्छा कीजिए। मेरा बिलीफ है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्यूचर IITian। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।